Hello friends, my name is Ravi Som, चाणक्य सिविल एकेडमी फ्रॉम मेरठ। आज हम चल रहे हैं ज्योग्राफी क्लास में। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नदी तंत्र। नदी तंत्र में हम लोग 3 नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, तीनों तंत्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारा जो पहला तंत्र है वो चलता है सिंधु नदी तंत्र। चलिए देखिए, डायग्राम बनाएंगे। सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, देखो बेटा, तो इसमें जो है मेन रिवर हमारी सिंधु है। कौन सी है? सिंधु है। और अगर हम दूसरी रिवर की बात करते हैं, जो इसमें अदर रिवर है, जो हमारी ट्रिब्यूटरी बनेगी यानी सहायक नदियां बनेगी, उनकी भी बात करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले देखिए हम बनाएंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारा चैप्टर का नाम है सिंधु नदी तंत्र, यानी इंडस रिवर सिस्टम। देखिए यहाँ पर एक प्लेस है मानसरोवर। मानसरोवर में चेमा युंगडुंग से ये सिंधु नदी निकलती है और ये होती हुई गिलगिट के पास से ये सिंधु गोर्ज बनाती है। प्लेस है गिलगिट और ये इसका नाम है सिंधु नदी, जो कि आपकी पाकिस्तान में पहुंच जाती है। ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनका प्लेस बनाया जाए, जैसे यहाँ से निकलती है, जिसका नाम है, ये है शेषनाग, बेरीनाग, वूलर झील, डल झील। और कश्मीर से होती हुई ये नदी आती है जिसका नाम है झेलम ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है सिंधु की। अब इसके बाद झेलम के पास यहीं से बारालाचाला पास है, इससे एक और नदी निकलती है बारालाचाला पास से, जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। और फिर यहीं पे रोहतांग पास है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी, और दूसरी यही इसके पास से निकलती है जिसका नाम है व्यास। अब यहाँ राकसताल एक जगह है, राकसताल बोल देते हैं या राक्षस ताल बोल देते हैं। ये सिंधु, इसका नाम है सतलज नदी, और ये शिवकिला पास के पास से होकर आती है सतलज और व्यास नदी मिलकर यहाँ पर एक डैम का निर्माण करते हैं जिसका नाम है हरि के बैराज। ये कपूरथला पंजाब में, इसी से निकलेंद्र गार्डन है। फिर ये हमारी जो सतलज जब आगे जाती है तो इसमें ये तीनों नदियां आकर मिल जाती हैं। ये पांचों नदियां जाकर बाएं से, ये जगह है मीठानकोट में सतलज इन सब नदियों का पानी ले जाकर जोड़ देती है। तो ये हमारी सिंधु नदी तंत्र है। इस डायग्राम को बना लेंगे, फिर हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पूर्ववर्ती नदियां।
पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती हैं? यानी हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां पहले से बह रही थी, जब हिमालय उठा तो हिमालय के उठने पर उन्होंने हिमालय को क्या कर दिया? काट दिया। ये नदी तब तक हिमालय को काटेंगी जब तक ये समुद्र के लेवल में ना आ जाए। ठीक है, तो उन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। यानी आप लिख सकते हो वे नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही थी, उन्होंने अपना रास्ता परिवर्तित किए बिना हिमालय को काट दिया। वे नदियां हमारी कौन सी कहलाएंगी? पूर्ववर्ती नदियां। कौन कौन सी हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। ये चारों नदियां हमारी पूर्ववर्ती नदियां हुई। अब इन नदियों ने गॉर्ज बनाए हैं। देखिए कैसे बनाए हैं गॉर्ज। अगर हम इनकी बात करते हैं, गॉर्ज होता क्या है? गॉर्ज इंग्लिश में तो होता है बच्चों गड्ढा, यानी कैनियोन भी बोल देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं खड्ड, लेकिन वैसे हम इसे गॉर्ज कहते हैं। तो गॉर्ज के लिए देखिए गॉर्ज की बात करते हैं। सबसे पहले सिंधु गॉर्ज, यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब पाकिस्तान में आती है तो ये खड्डे का निर्माण करती है सिंधु गॉर्ज। यहाँ पर अगर खड़े होकर देखेंगे तो बहुत गहराई में बहुत छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई देगी आपको, तो उसे खड्डा बोलते हैं। लेकिन नीचे जब आप आएंगे तो बहुत बड़ा गड्ढा होगा। तो सिंधु गॉर्ज कहाँ बनाती है? लिखना, ये नदी गिलगित के समीप सिंधु गॉर्ज बनाती है। दूसरा गॉर्ज सतलज गॉर्ज। सतलज को वैसे बोल देते हैं शिपकिला गॉर्ज। शिपकिला ये दर्रा है, शिपकिला जिसके पास से ये निकल रही है, तो इसको हम शिपकिला गॉर्ज कहते हैं। सतलज ने हिमालय को काट दिया यहाँ पे, तो लिखेंगे सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे के पास से निकलती है, उसे हम शिपकिला गॉर्ज कहते हैं। तीसरा गॉर्ज है हमारा ब्रह्म, जिसे बोलते हैं दिहांग गॉर्ज, यानी इसको बोलेंगे हम दिहांग गॉर्ज।
अब दिहांग गॉर्ज कहाँ होता है, देखिए दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज की अगर बात करूं तो यही चेम्बा-जुंगड़ू के पश्चिम से नामचा बरवा से यू टर्न लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र केवल और केवल हम इसको असम में बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो यहाँ बनाती है दिहांग गॉर्ज, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं। और जब ये वहां से निकलती है तिब्बत, इसमें इसको तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में जमुना, 4 नाम है इसके। तो लिखना इसमें दिहांग गॉर्ज में अरुणाचल प्रदेश में जब यह नदी प्रवेश करती है तो एक खड्डे का निर्माण करती है, एक खड्डे का निर्माण करती है। एक खड्डे का निर्माण करती है, उसे दिहांग गॉर्ज कहते हैं। दिहांग गॉर्ज कहते हैं। ठीक है जी, 3 गॉर्ज हमने बताए। उसके बाद हम देखते हैं ये नदियां कौन कौन से देश से निकलती है। जैसे सिंधु की अगर हम बात करें तो ये 3 देशों से होती हुई बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान, 3 देशों से होती रहती है। दूसरी की अगर हम बात करें हमारे सतलज की बात करें तो चीन, भारत, पाकिस्तान। तीसरे की बात करें अगर ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करते हैं तो यह आएगा चीन, भारत, बांग्लादेश। ये 3 देशों से ही होती हुई बहती है। अब हम चलते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी सिंधु है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 नदियां हैं। 5 नदियां हैं। कौन कौन सी है देखेंगे। पांच नदियां हैं जिनका क्रम इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर झेलम, फिर चिनाब, फिर आपका रावी, फिर व्यास
और फिर है सतलज। सतलज 5 नदियां होंगी। अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी में, सिंधु नदी में दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, झील से निकलती हैं। अब वो कौन कौन सी है देखिए, एक तो खुद सिंधु है और दूसरी सतलज है। फिर आगे लिखेंगे सिंधु नदी में एक नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। कौन सी नदी है? जिसका नाम है झेलम। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कौन कौन सी है? चिनाब, रावी और व्यास। ये 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं। फिर आप लिखेंगे ये पांचों सहायक नदियां अपना जल पाकिस्तान के मीठानकोट में बाएं तट पर गिराती है। ठीक है जी, ये 5 नदियां, लेकिन जैसे हम बताया था कि ये लेके आती है। अब इसके बाद देखिए सिंधु नदी के बारे में। ये तो बाएं तट की नदियां हो गई सिंधु नदी की। इनके अलावा भी कुछ नदियां हैं जो हमने इसमें नहीं पढ़ी। कौन सी नदियां हैं वो देखिए। इनके अलावा कुछ छोटी नदियां जो बाएं तट पर आकर मिलती हैं। उनके नाम है, देखो लिख लेना, जिसे हम बोलते हैं जास्कर, श्याम, सिगार और आपका गिरगिट। अब कुछ दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां हैं। दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां सिंधु में
दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। कौन कौन सी है? श्योक, काबुल, कुर्म और चौथी है गोमल। ये 4 नदियां हैं। इसमें एक बात और लिख देंगे, झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है, यानी इसमें नाव चलाई जा सकती है। इसके बाद आप लिखेंगे सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु नदी के लिए ये समझौता हुआ। सिंधु नदी जल समझौता, ये होता 1960 में। यानी इसमें क्या हुआ, ऊपर की 3 नदियां, कौन कौन सी? 3 नदियों की अगर बात करूं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान व 20% पानी भारत प्रयोग करेगा। ये तो ऊपर की 3 नदियों के लिए हुआ। फिर इसी में नीचे के 3 नदियों में 80% भारत और 20% पाकिस्तान। कौन कौन सी? नीचे की 3 नदियों में कौन कौन सी है? रावी, व्यास और सतलज। इसमें लिखेंगे, इसमें पाकिस्तान 20% व भारत 80% पानी प्रयोग करेगा। यह सिंधु नदी जल समझौता था। अब अगर हम यहाँ पर ही बात कर लेते हैं सिंधु की लेंथ की, देखिए अगर सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 है, लेकिन इससे भी पहले ऊपर है ब्रह्मपुत्र की अगर लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर गंगा नदी की बात करें तो उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और अगर उससे भी 6 नदियों की बात बताए तो मैं यहाँ पर अगर देखिए, इसके बाद गंगा के बाद अगर हम बात करें तो सतलज की अगर हम बात करें तो 1500 किलोमीटर है। सतलज के बाद अगर हम बात करें गोदावरी तो 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी के बाद अगर हम बात करें यमुना तो यमुना की 1385 किलोमीटर। ये 6 नदियों का क्रम है।
जो हमने आपको बताया, ठीक है। इस सिंधु नदी तंत्र में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट का जवाब तुरंत आपको देंगे। आप इस सिंधु नदी तंत्र को ढंग से पढ़ें, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो तो पूछें। आप हमारे साथ ज्योग्राफी पढ़िए, ये मेरा वादा है आपसे, मैं ठोक के कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को आप दीजिएगा, लेके कांस्टेबल से IAS प्री तक आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर जाए तो आप मुझे बता देना, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ, जितना मैं लिखवा रहा हूँ, आप साथ साथ उसके नोट्स बनाते चलिए और डायग्राम बनाते चलिए। जब आप पेपर देंगे ना तो पेपर में आपको केवल और केवल मेरा डायग्राम याद आएगा, जिससे आप तुरंत किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और क्या कहूँ मैं, आप देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।